ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। पता नहीं क्या हो गया था, वीडियो एकदम से पॉज हो गई। अब मुझे करनी पड़ेगी एडिटिंग, अब होगा मेरा दिमाग ख़राब थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ एक बार में पढ़ाता हूँ पूरा, ना मुझे कुछ करनी पड़े एडिटिंग। अब पता नहीं एकदम से वीडियो कैसे पॉज हो गई। अब बहुत डाटा खर्च होगा मेरा। क्लोरोप्लास्ट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग, इज जस्ट अ सेल ऑर्गेनली। सब पढ़ के आए हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इसको इसके अंदर देखना चाहता हूँ। मुझे मतलब नहीं वैक्यूल से, मुझे मतलब नहीं न्यूक्लियस से, मुझे मतलब नहीं बाकी चीज़ों पे, मैं सिर्फ सेल ऑर्गेनल में क्लोरोप्लास्ट है उसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो हमें पता है यार, सेल ऑर्गेनल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है गाइस, डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन और दो मेम्ब्रेन। पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, है ना, सेल चैप्टर में। तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है। अब उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ कॉइन, एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, चार कॉइन, पाँच कॉइन, ऐसे यहाँ पे एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, चार कॉइन, पाँच कॉइन, छः, जितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, यहाँ मान लो एक दो तीन, है ना, इस टाइप से हम। ठीक है। तो जो एक कॉइन है उसे मैं क्या बोलता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ, अगर एक कॉइन की बात करूँ, ये रहा, ये सिंपल एक कॉइन की, मैं सिर्फ एक कॉइन की बात करूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ गाइस, उसे बोलता हूँ मैं थैलाकॉइड। क्या बोलता हूँ गाइस, थैलाकॉइड। ठीक है। और जो बंच ऑफ कॉइन है, कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, जो ये बंच ऑफ कॉइन है एक साथ, मैं क्या बोलता हूँ उसे, ग्रेना। क्या बोलता हूँ गाइस, ग्रेना। तो डिफरेंस कुछ है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, थैलाकोलाइड इज अ सिंगल कॉइन, है ना, सिंगल, और द बंच ऑफ द क्या बोल सकते हैं, जो एक के ऊपर ही रखे हुए हैं उसे क्या बोलोगे, ग्रेना रख बोलोगे। साफ साफ दिख भी रहा है, डायग्राम बड़े सिंपल बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं इस तरीके से। और ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्शन भी होता है इनके बीच में। ठीक है। इन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा लैम्बली, कोई ज़रूरी नहीं है इतना पता करना, बट ठीक है, ये आपस में लिंक भी होते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब जो दिख रहा है आपको खाली जगह, यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे हो, ये खाली जगह, इम्पिटी जगह, यहाँ पे ये सब खाली जगह जो दिख रही है आपको, ये सब इसे क्या बोलते हैं गाइस, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो सर, ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं बोलूँगा थैलाकॉइड क्या है, आप बोलोगे सर ये सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं थैलाकॉइड। तो ये थैलाकॉइड है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक मेम्ब्रेन, इसकी कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं गाइस, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन को बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कितना आसान है सर, है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होते हैं आपके, एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, क्या आपके, आपके होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ओह ये बात इसलिए बता रहा था आपको। तो अब अगर आप कोई सेल देखोगे, अगर आप बेसिकली लीफ वाला सेल देखोगे, तो अभी बताऊंगा, तो आप बेसिकली लोकेशन आप ढूंढ लोगे, आप बोलोगे दिखाओ सेल्स इधर आओ, सेल्स इधर आओ, हाँ सेल्स, सेल्स के अंदर जा रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट आ गया, क्लोरोप्लास्ट के और अंदर गए और अंदर गए और अंदर गए, अच्छा ये तो थैलाकोलॉइड है, ग्रुप ऑफ थैलाकोलॉइड, ग्रेना है। अच्छा थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और इसमें क्या घुसे हुए हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट घुसे हुए हैं, क्लोरोफिल है, ओ यहाँ होते हैं। तो हमें फील आनी चाहिए एक्चुअली में सेल, मैंने बताया था आपको जब 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल काम होते हैं। तो सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही होगी, स्टार्ट कहाँ हो रही होगी, स्टार्ट आपकी मतलब जो सनलाइट आ रही है वो कैप्चर कहाँ हो रही होगी, वो आपकी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये दिख रहा है आपको, ये क्लोरोफिल ऐसे बोल दो, वैसे हरे कलर के बनाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है अभी के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा है, अभी ढंग से बताएंगे आपको। तो ये क्लोरोफिल होते हैं ना, ये आपको क्या प्रेजेंस करते हैं, ये आपका एक कलर शो करते हैं, जिस कलर को बोलते हैं हम हरा। वाओ सर क्या बताया आपने। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, हरा कलर का है, क्या कलर शो करते हैं, ये ग्रीन कलर शो करते हैं, है ना। कौन सा पिगमेंट मतलब कौन सा आपको हरा कलर दिखाई देगा, तो जहाँ जहाँ पे आपको जो पूरे प्लांट में हरा हरा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्लोरोफिल है, और वहीं पे क्या हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीव्स में। अब मेरी बात समझो, ये हरा कलर क्यों है ना। तो एक सिंपल सी थ्योरी होती है यार, किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, देखो समझाता हूँ। हाँ मान लो ये आपकी एक लीफ है,
ये आपको हरी क्यों दिख रही है, ग्रीन क्यों दिख रही है? सर आप बोलोगे क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है तो उस वजह से हरी हरी दिखती है। मैं बोलूँगा ठीक है, बट क्यों? तो ये सिंपल सी बात है, जब आपके यहाँ पे एक सेकेंड मान लो एक लाइट आ रही है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में सारे कलर होते हैं, पता है ना आपको, विब ग्योर, एक मतलब क्या बोलो वाइट लाइट, जो सनलाइट आ रही है वाइट लाइट, रेनबो बनता है, रेनबो तो सारे कलर होते हैं उसमें। ये लाइट आके क्लोरोफिल में यहाँ पे गिरी, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें क्या खासियत होती है कि वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को क्या कर देता है वो, एक सेकेंड, हरा कलर कहाँ छुप रहा है, हाँ, एक्सेप्ट ग्रीन, तो ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रिफ्लेक्ट पड़ा है वही हमारी आईज में आके गिरता है, तो हमें लगता है अच्छा ये तो हरा है, जो भी मेरी आँख तक पहुँचेगा वही तो मुझे दिखेगा। कोई चीज़ मुझको ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब क्या है, मान लो एक ब्लैक चीज़ है, बनाते हैं थोड़ा सा, मान लो एक ब्लैक चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जब लाइट गिर रही होगी तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ दिखता नहीं, ब्लैक दिखता है। वाइट दिखने का मतलब क्या है, मान लो कोई चीज़ ये वाइट दिख रहा है, आपको ज़्यादा हिस्सा जो है ये वाइट दिख रहा है, तो वाइट दिखने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर लाइट गिर रही होगी, ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, तो वाइट दिखता है मुझको। तो जो दिखने वाला प्रिंसिपल है वो ऐसा ही है। तो ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, जस्ट मैंने बता दिया, एक थोड़ा नॉलेज रहेगी, मज़ा आएगा। तो हरा कलर क्यों दिख रहा है भाई, हरा कलर इसलिए बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट वो सारा कुछ वाइट लाइट का एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट जो हरा वाला बैंड होता है ना, ग्रीन, तो वो हमें दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं था आपका, मैंने बता दिया जस्ट। ठीक है, अब मेरी बात समझो, एक स्ट्रक्चर होता है यार, एक सेकंड में एक फ़ोटो लेके आया था, ये एनसीईआरटी में एक फ़ोटो थी यार, अच्छा, हाँ एनसीईआरटी में फ़ोटो थी, बड़ा करते हैं थोड़ा सा इसको, ये फ़ोटो थी। तो बताना चाहता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आपके सामने लीफ है ना, अब लीफ हरे कलर की क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है। तो मैं लीफ को ना अंदर से देख रहा हूँ, कैसे, मान लो ये जो है ना, ये वाली सरफेस, ये लीफ का एक टॉप व्यू है, और जो नीचे वाली सरफेस है ये इसका बॉटम व्यू है। आप बोलोगे सर लीफ तो इतनी पतली होती है, ये इतनी मोटी के जूम कर दिया गया है। तो अगर आप दोबारा से बताऊँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ डायग्राम में, है ना, थोड़ा फील कम आता है। जो आपको दिख रहा है, आपको लीफ में ये वाला मार्क करा गया है, ये इतनी पतली सी लाइन है ना, इसको मैंने यहाँ जूम करा गया है। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये क्या है, टॉप वाली सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है ये क्या है, बॉटम वाली सरफेस। जो आप बोलते हो ना पतली, इतनी पतली लीफ है, उसके अंदर भी इतना कुछ होता है, सेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, है ना समझ में आए कमेंट करना, बताना मुझे, नंबर आपके पास होगा अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो मुझे बताना कैसे भी करके कन्वे करो है। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने लगा रखा है, चाहो तो वहाँ पे बता दो, कैसे भी करके मुझे बताओ, मुझे पता लगना चाहिए कि ये डाउट है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस आपसे, ये ऊपर वाला सरफेस है और ये नीचे वाला सरफेस है। जो आउटर कवरिंग होती है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, सॉरी ह्यूमन बात करूँ एपिथीलियम, है ना। तो लेकिन प्लांट की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जो पत्ती के ऊपर एपिडर्मिस के सेल्स हैं तो उसे बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और नीचे वालों को बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब बोलोगे सर ऊपर वाले तो ठीक है लगातार है, लेकिन नीचे ना गैप दिख रहे हैं हमको कुछ अलग अलग से। वो गैप कुछ नहीं है, वो गार्ड सेल्स हैं, और बीच में ये स्टोमेटा है। ये पूरा क्या बना रहे हैं गाइस, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी प्लांट में, वैसे डाइकॉट में होते हैं लेकिन अभी सिंपल रखो, प्लांट में स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे, लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस। आप बोलोगे सर नीचे वाले सरफेस पे, इंपॉर्टेंट है, समझो मेरी बात को। ठीक है, तो ये हो गया। आप एक पत्ती लेना, पत्ती के नीचे वाले सरफेस होगा ना, जो प्लांट नीचे होगा उससे वही होंगे यार, समझो मेरी बात को, है ना। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो लीफ के सेल्स का नाम क्या होता है गाइस, मेसोफिल सेल्स। तो ये जो लीफ के सेल्स हैं इनका नाम होता है मेसोफिल सेल्स, है ना, मेसोफिल सेल्स। इनके अंदर आपको दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कहानी चल रही होगी, ये कहानी चल रही होगी। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड, थैलाकोइड में क्या होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स, और आपको दिख रहे हैं गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो और कुछ नहीं है, ये वैक्सी क्यूटिकल लेकर क्या है, एक वैक्सी लेयर होती है,
जो पानी के लॉस को बचाती है, जो कहाँ अपसेंट होती है गाइस, गार्ड सेल के ऊपर। बिकॉज हम देखेंगे गार्ड सेल से भी पानी बहुत सारा निकलेगा, गैसेज आएंगी जाएंगी, तो एक रास्ता ऐसा छोड़ दिया गया है जहाँ से चीज़ें थोड़ा इन एंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इतना बड़ा डायग्राम था, इंपॉर्टेंट बता दिया। बट जो मेन बात क्या है ना, लीफ के सेल्स का नाम क्या होता है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में क्या होते हैं गाइस, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में गाइस क्या होते हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है। थैलाकॉइड में क्या होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करती है गाइस, क्लोरोफिल कैप्चर करती है सनलाइट को, कैप्चर करती है सनलाइट को। सनलाइट कैप्चर क्यों करती है, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। और क्या काम होता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट में हरा कलर भी आता है, ग्रीन कलर भी आता है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था, मैंने बता दिया आपको, नोट्स वगैरह में और एनसीईआरटी वगैरह में बना मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई बिकॉज 11 मिनट की है, और वो वाली भी शायद हो गई 25 मिनट के आसपास। कोई बात नहीं यार, पढ़ लेंगे, अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए, है ना। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको फोटोसिंथेसिस, है ना। हमने समझ लिया एक्चुअली हो कहाँ रही है फोटोसिंथेसिस। अब इमेजिन तो क्लियर कर पा रहे हो ना कि एक्चुअली प्लांट में कहाँ हो रही होगी। प्लांट में पत्ती में होती है सर, पत्ती में। ऐसा आंसर मत करना, पत्ती के अंदर कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल्स में सेल में कहाँ पे जाती है सनलाइट, आपकी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, वहाँ से स्टार्ट होकर क्लोरोप्लास्ट में, फिर स्ट्रोमा वगैरह में आती है। ठीक है, लेकिन इतना बता पाओगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में ख़त्म है, 3 स्टेप्स में ख़त्म है। पहला स्टेप क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्प्शन है, लिखता हूँ यार मैं, लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, टाइम की कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, कुछ और भी काम करते हो पढ़ने के अलावा, नहीं ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी क्या है, सनलाइट कौन करता है एब्जॉर्ब, बाय क्लोरोफिल। सबका आंसर कर पाओगे आप लोग, है ना, क्लोरोफिल। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट, जब एब्जॉर्ब कर लिया मतलब कि लाइट एनर्जी आ गई, सनलाइट आ गई, ये एनर्जी आ गई, अब इस एनर्जी को मुझे कुछ भी करके स्टोर करना है। स्टोर करना है, कैसे करना है भी समझेंगे, कैसे करना है समझेंगे। अब क्या होगा, जो ये अब क्या होगा, कन्वर्जन होगा। कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, वाला पेन सही लग रहा है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी मैंने कैप्चर करी है ना, उसे मैं कन्वर्ट किस में कर दूंगा, एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, आप बोलोगे सर केमिकल एनर्जी क्या होती है, आई बताऊंगा, रुक जाओ। केमिकल एनर्जी, है ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कैसे, वो क्या करेंगे, आपके जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, लिखता हूँ चलो, एंड जो आपके पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये पानी का मॉलिक्यूल्स मान लो, इसको तोड़ेंगे। ये लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी आई है, इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ेगी, ब्रेक करेगी। तो मुझे बताओ, मान लो यहाँ पे 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो टूटेंगे तो क्या क्या निकलेगा, आप बोलोगे सर 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, है ना, ऑक्सीजन निकलेगी, और हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यही तो निकलेंगे। आपको पता होना चाहिए जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन, अभी जब एटीवी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, बट अभी बात समझो, फिर से समझो। पहला स्टेप लाइट को कैप्चर करना, लाइट को कैप्चर करना, उस लाइट से पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना। जब पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा तो हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। यही तो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे होता है ना। अभी तो आपको मैं इस लेवल बता नहीं पाऊंगा, बट आप जब 11th में अच्छे से पढ़ोगे ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये एनर्जी का ही अप हिल डाउन हिल से एनर्जी सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बोला, इस लाइट एनर्जी से मैंने क्या कराया, कुछ केमिकल एनर्जी निकाली है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया है। और उस वजह से क्या हुआ है गाइज, उस वजह से क्या हुआ है, आपका हाइड्रोजन निकल गया, आपका ऑक्सीजन निकल गया। अब जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये बोलेगा बाय बाय मैं जा रहा हूँ, ये स्टोमेटा से होते हुए ये बाहर चला जाएगा, बाय, है ना, इसका बाय हो गया, ये निकल गया यहाँ से। तो हम जो लिखते हैं स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये वाली ऑक्सीजन जो है, ये वाली ऑक्सीजन पानी वाले O से आ रही है या फिर CO2 वाले O से आ रही है। अब आपको लगेगा नहीं, ये तो O पानी वाले से आ रही है, बिकॉज पानी टूटा ऑक्सीजन बाहर निकल गया, पानी टूटा ऑक्सीजन बाहर निकल गया।
ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, बाय प्रोडक्ट हो गया, है ना, निकल गया। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, जूम नहीं हो रहा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, थर्ड स्टेप से पहले मैं आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ा है रिडक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडक्शन क्या होता है ना। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे पढ़ते होगे छोटे लेवल पे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा दो या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दो, उसे बोलते हैं रिडक्शन। अगर मान लो एक एक्स चीज़ है, उसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो एक्स का क्या हो गया, आप बोलोगे एक्स तो हो गया मेरा रिड्यूस, क्या हो गया मेरा, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसा समझते हो। तो मैं इसको थर्ड स्टेप में यहाँ लिखता हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका ये हाइड्रोजन निकला है पानी से, ये किसके पास जाएगा। तो थर्ड स्टेप लिखता हूँ, थर्ड स्टेप में क्या लिखता हूँ पहले, ठीक है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या होने वाला है, जो आपका CO2 है उसमें ये वाला हाइड्रोजन, कलर थोड़ा सा चेंज, हाँ ये वाला CO2 में थोड़ा ये वाला हाइड्रोजन आएगा, है ना, मतलब कि CO2 है उसमें ये वाला हाइड्रोजन आए, बहुत सारे हाइड्रोजन आए और क्या बना दिए यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, क्या बना दिए, कार्बोहाइड्रेट। अब यानी कि ग्लूकोज, जब बहुत सारे हाइड्रोजन आएंगे, बहुत सारे CO2 आएंगे, देखो यहाँ पे लिखा था, मैं बताया था कितने CO2 आते हैं एक बनने के लिए, 6, पानी के मॉलिक्यूल 12, इस टाइप से। तो जो आपको क्या बन गया यहाँ से, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। तो रिडक्शन माने क्या है, कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक सेकेंड साफ साफ लिखता हूँ यार, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से आया है, ये आया है पानी के टूटने से। पानी किसने तोड़ा था, पानी तोड़ा था आपका किसने, लाइट एनर्जी ने, है ना, लाइट एनर्जी ने पानी का ब्रेकडाउन हुआ था। एक्चुअली ऐसा ही होता है कुछ, है ना। अभी आपको पता है बहुत चीज़ें अलग होती हैं, जो आप जैसे इमेजिन कर रहे होगे ना, बिल्कुल उसके उल्टा ही हो रहा होगा, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि जो एक्चुअली पानी, यहाँ से लाइट आती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए पानी टूटता है, बहुत चीज़ें अलग हैं, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत चीज़ें अलग हैं, अगर आप सही लेवल पर पढ़ना चाहते हो, ठीक है। बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th में इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, पहला स्टेप क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी आई, ठीक है। अब उस लाइट एनर्जी ने क्या कराया, कुछ केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। यानी कैसे, पानी को तोड़ा और हाइड्रोजन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, और ये रहा आपका ऑक्सीजन आपका निकल गया। अब ये वाला हाइड्रोजन गया किसके पास, CO2 के पास, इसको रिड्यूस कर दिया, बना दिया क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। दीज आर द 3 स्टेप जो मैंने लिखे हैं ना, ऐसी स्टेटमेंट में यही लिख के आपको आने हैं। समझ में आ गया होगा, ये हो रहे हैं स्टेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। टाइम बहुत हो गया लगता है यार, सोचता हूँ 40 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, बट हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के पढ़ लेना, ठीक है। टॉपिक ख़त्म करते हैं ना, मज़ा आएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये जो स्टेप मैंने बताया 1 2 3, लाइट का आना पकड़ना, फिर उसका के बाद क्या बोलते हैं, फिर उसको पानी का टूटना, फिर CO2 का रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाना, ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हों, है ना। यहाँ पे ये स्टेप्स जो हैं नॉट नीड टू टेक प्लेस one after the other immediately, होंगे जरूर एक के बाद एक, लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम एक खत्म हुआ दूसरा चालू हो जाए, दूसरा खत्म हुआ एकदम चालू, इमीडिएटली जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देती है आपकी NCERT बहुत प्यार से, इमीडिएटली क्या देती है, जैसे डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट में क्या हो रहा है, रात के टाइम डेजर्ट प्लांट में रात के टाइम पे CO2 को स्टोमेटा इन करते हैं, CO2 को इकट्ठा लेते हैं, है ना, CO2 को लेते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, कुछ इंटरमीडिएट। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, देखो CO2 से क्या बनना चाहिए, CO2 से बनना चाहिए गाइज आपका ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज से पहले कुछ हल्का सा बना लेते हैं इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट मिलेनेट ऐसा कुछ होता है, इंटरमीडिएट, है ना,
इंटरमीडिएट। CO2 से क्या बनता है गाइस, ग्लूकोज, लेकिन क्या बनाया बीच में, कुछ इंटरमीडिएट। अब दिन के समय में क्या करा उन्होंने, दिन के समय में सनलाइट आई, है ना, ये नाइट में था और ये डे के टाइम पे सनलाइट आई। सनलाइट ने इस इंटरमीडिएट को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। इसलिए हो क्या रहा है, आप बोलोगे सर दिन में क्यों नहीं CO2 ले ली। अरे भाई समझो मेरी बात को, अगर दिन में CO2 लेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा, और डेजर्ट में इतनी धूप होती है कि CO2 अंदर आएगी, उससे ज़्यादा पानी निकल जाएगा बाहर, लॉस हो जाएगा पानी का। तो इसलिए प्लांट ने सोचा कि यार मैं CO2 दिन में लूँगा तो बहुत घाटा हो रहा है, पानी बहुत लॉस हो रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं रात में CO2 लूँगा और दिन में सनलाइट लूँगा, है ना, दिन में सनलाइट लूँगा। तो वही बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि हमारे जो आसपास प्लांट दिखते हैं कि दिन में CO2 ले रहे हैं, साथ में सनलाइट ले रहे हैं और खाना बन रहा है बड़े आराम से। बट कहीं कहीं पे चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने बताया था ना, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जानवर, हर प्लांट अपने आसपास की कंडीशन देख के ही इवॉल्व हुआ है, अपनी आसपास की कंडीशन देखते ही इवॉल्व हुआ है। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको आदत है थोड़ा AC वगैरह रहने की, है ना, अच्छे से रोड पे चलने की, है ना, गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में चलने की, आप गर्मी नहीं सहन कर पाओगे, आप AC वगैरह में रहना चाहते हो। लेकिन अगर आपको एकदम गाँव में रख देंगे तो आप सर्वाइव नहीं कराओ, बिकॉज आपकी बॉडी वैसी डेवलप हो चुकी है ना। एक इंसान है वो कुछ काम नहीं करता, वो हर दिन ऐसे ही रहता है, पड़ा रहता है, एकदम से काम दे तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो थक जाएगा, वो है ना, वो नहीं कर पाएगा वो काम, क्यों, उसकी बॉडी वैसी बन गई है। तो ऐसी हमारे नेचर में भी है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो आगे समझ में आया होगा। ये वाला हिस्सा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो स्टेप्स जो है ना, ज़रूरी नहीं एक के बाद एक हों। जैसे कि डेजर्ट में क्या होता है, हम रात के टाइम पे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम दिन में CO2 लेंगे तो पानी का लॉस बहुत हो जाएगा। तो रात में CO2 लिया और क्या बना लिया, कुछ इंटरमीडिएट बना लिया, बीच का रास्ता कुछ बना लिया और स्टोर कर लिया। अब दिन के टाइम में सनलाइट आएगी तो स्टोमेटा मेरे क्लोज रहेंगे, बिकॉज सनलाइट आने के लिए कोई स्टोमेटा चाहिए क्या, नहीं, तो वो क्लोज रहेंगे, सनलाइट आएगी और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। तो ये स्टेप्स में बीच में गैप भी आता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्टोमेटा की। अब देखो, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया गाइस। अब बस छोटी छोटी बातें हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ, स्टोमेटा हेडिंग बनाते हैं, स्टोमेटा, आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहो बस अभी। तो स्टोमेटा क्या है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे से पोर हैं, टिनी पोर्स हैं। हमने देखा भी था यार, कहाँ मिलेंगे, लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे। देखो डायग्राम में, कहीं डायग्राम बताया था, हाँ देखो, ये अगर एक लीफ है तो इसकी नीचे वाली सरफेस जो होगी ना, नीचे ये दिख रहा है आपको स्टोमेटा, ये दिख रहा है स्टोमेटा, एक ही दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ मिलेंगे स्टोमेटा। तो ये हो गया, ठीक है। तो स्टोमेटा किस शेप के होंगे, किडनी शेप, बीन शेप, एक सेकेंड, है ना, किस शेप के होंगे गाइस, बीन शेप, इस टाइप से, एक बीन, दो बीन। इन बीन को क्या बोलेंगे गाइस, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल, है ना। और बीच में दिख रहा है आपको छेद, ये छेद जहाँ से चीज़ें, पानी वगैरह निकलेगा, गैसेस वगैरह निकलेंगी, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे हम बोलते हैं गाइस, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, येलो थोड़ा चमक रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, है ना। अब जो ये आप गार्ड सेल है ना, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर आपको डायग्राम फिर से दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये देखो, ये आपको गार्ड सेल है, सॉरी ये आपका स्टोमेटा है, यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं, है ना। गार्ड सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट है और बीच में ये क्या है, स्टोमेटा पोर है। तो जो भी हवा वगैरह यहाँ से आएगी, पानी वगैरह आएगा, वो यहाँ से इन एंड आउट करेगा, समझ में आ रहा है, नीचे वाले सरफेस पे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गई बात यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है गाइस, स्टोमेटा का क्या काम होता है, गैसेस का एक्सचेंज कराना, गैसेस का एक्सचेंज। अब देखो क्या होता है, टाइम थोड़ा लगता है, बिकॉज मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगता है उसमें। अगर यही मैं मस्त PPT बना के लाता, जो कि टाइम मेरे पास नहीं होता ना, मुझे उस टाइप से इक्विपमेंट वगैरह भी हैं कि मैं ढंग से फ़ोटो वगैरह वापस इंसर्ट करूँ, टाइम लगाऊँ, ठीक है। जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को 1 गो में पढ़ाता हूँ, ये बिना मतलब थोड़ा सा एक कट लग गया है, पता नहीं कैसे। अब मेरे को उसमें बहुत करने, उससे 2 वीडियो को जोड़ना पड़ेगा, वापस डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत नेट खर्च होने वाला है मेरा, ठीक है। तो गैसेज एक्सचेंज, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है वीडियो में, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आराम सुनते रहो, नोट्स सुनाते रहो, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, नोट्स मिल जाएंगे वैसे।
ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी का लॉस होना, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे दो काम आते हैं, स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, ओपन, और स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा। स्टोमेटा के कहने का मतलब है स्टोमेटा का पोर, जो आपको दिख रहा है ये स्टोमेटा का पोर, ये वाला स्टोमेटा पोर, ये वाला, ये क्लोज कब होगा और भरेगा कब। सिंपल सी थ्योरी है, मैं बस समझाता हूँ आपको, है ना। अरे क्या होता है, ये मान लो एक स्टोमेटा ओपन है ना, स्टोमेटा ओपन है। अब स्टोमेटा ओपन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लांट पानी बहुत सारा है। वैसे पोटेशियम थ्योरी अलग है, लेकिन सीबीएसई में सुना रहा हूँ आपको क्लास 10th के लेवल पे। क्या होता है, जब प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा है, व्हेन पानी फ्लो इनटू देम, पानी कहाँ आ गया, गार्ड सेल्स में आ गया, ये पानी यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पानी भर चुका है। तो आप खुद सोचो, ये गार्ड सेल फूलेंगे या पिचक जाएंगे? आप बोलोगे सर फूलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पानी भर जाएगा, है ना, तो ये फूलेंगे। और जब ये फूलेंगे तो बीच में एक गैप खुल जाएगा, गैप बन जाएगा, जहाँ से चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी, पानी वगैरह निकल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टोमेटा ओपन कब होगा? व्हेन H2O फ्लोज इनटू गार्ड सेल्स, जब प्लांट्स गार्ड सेल पानी आ गया तो फूल जाएंगे। अब मान लो प्लांट बहुत दिक्कत में है ना, पानी वगैरह कम पड़ रहा है, तो क्या हुआ, जो गार्ड सेल हैं उनके पास पानी की कमी हो गई, तो पानी पिचक गए, ऐसे पिचक गए। क्या हुआ, पानी की कमी है, पानी निकल चुका है, यहाँ से पानी निकल चुका है, पानी की कमी है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से गार्ड स्टोमेटा पोर क्लोज हो गया, व्हेन H2O फ्लो आउट फ्रॉम गार्ड सेल, है ना। तो सारा खेल बहुत आसान लग रहा है, सुनने में आसान लग रहा है, क्वेश्चन भी नहीं आने वाला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, जब पानी यहाँ ज़्यादा आएगा, एक्चुअली थ्योरी कुछ और ही होती है, पोटेशियम वगैरह होता है, ठीक है ना। चलो बट ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा ये, ठीक है। नहीं आया तो बताना मुझे, ठीक है, कभी ना कभी, क्योंकि यार पढ़ा रहा हूँ आपको रिकॉर्ड वे में, कहीं ना कहीं कुछ डाउट रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। डाउट है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल 100% आ रहा है, या तो आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी हो बताना मुझको। अब आपके सामने क्या हो रहा है, प्लांट में क्या बन गया है, प्लांट में ग्लूकोज बन गया। कैसे बना? फोटोसिंथेसिस से। ये ग्लूकोज इस्तेमाल होगा इसी फॉर्म में, यूज़ कर लेंगे, अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो स्टोर कर लेंगे। लेकिन जब स्टोर करेंगे तो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे गाइस? स्टार्च में। और जब कभी ट्रैवल कराना हो, ट्रांसपोर्ट कराना हो, तो सुक्रोज की फॉर्म में कराना हो, ठीक है, ऐसे रफ करो। लेकिन मेरी प्लांट में क्या ग्लूकोज चाहिए होता है क्या? बस ग्लूकोज दे दो, बस ग्लूकोज दे दो, हो गया काम? नहीं सर नहीं, ग्लूकोज के अलावा नाइट्रोजन चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है ना, फॉस्फोरस चाहिए होती है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, ये सब चाहिए होता है। कि सब कहाँ से आएगा? जैसे पानी की बात करूँ, पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा आपका सॉइल से। ऑब्वियस सी बात है, आप देख चुके हो प्लांट को पानी किसने नहीं दिया? सबने दिया होगा। जो आपके नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, मैग्नीशियम हो गए, आयरन हो गया, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा आपके प्लांट से आएगा, सॉरी, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब सॉइल से आएगा, ठीक है, सॉइल से आएगा। खाने तो बन गया भाई, खाना थोड़ा चाहिए, कुछ खाने के अलावा जो चीज़ चाहिए ना, तो ये सब कहाँ से आएगा? सॉइल से, ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ जो मुझे समझानी है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के बारे में, है ना। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन कहाँ, अगर मैं पूछूँ एयर में नाइट्रोजन कितना है, आप बोलोगे सर बहुत है सर, 78% कुछ होता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन को तो प्लांट को कहाँ से लेना चाहिए? स्टोमेटा से, लीफ से ले लेना चाहिए, हवा में तो है, ले लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँ नहीं कर पाते वो। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज नाइट्रोजन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 3 बॉन्ड है आपस में, ऐसे पकड़ रखा है दूसरे को, तो ये बहुत टाइटली बॉन्डेड है। इसको हम एयर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहली बात ये। कोई पूछे क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइटली बाउंड है, ये बहुत टाइटली बाउंड है, इनको अलग करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, टाइटली बाउंड है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इस हवा, ये मान लो ये एटमॉस्फेयर एयर है और ये सॉइल है ना, ये प्लांट है एक, उसकी रूट है ये, ठीक है। तो एयर में नाइट्रोजन है, इसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है, एनर्जी बहुत चाहिए होगी इसे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये काम तो नहीं हो पा रहा। तो अब इस नाइट्रोजन कैसे आएगी? नाइट्रोजन आती कैसे है? इस नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कैसे? किस फॉर्म में? नाइट्राइट की फॉर्म में,
नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, यानी कि NO2 नेगेटिव आई थिंक है ना, चेक कर लूँगा एक बार में, NO2 नेगेटिव। अब इस नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं किस में, सॉइल के अंदर ही, किस में करते हैं गाइस, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में, है ना। अब ये नाइट्राइट को प्लांट अपने आप ले लेते हैं इससे, है ना, अपने आप इस सॉइल से, रूट से ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कर कौन रहा है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट, मैं बोलूँगा कर कौन रहा है, ये बैक्टीरिया। आप बोलोगे सर बैक्टीरिया बेचारा काम कर रहा है, इसे क्या ही मिल रहा है बदले में, बदले में इसको मिलता है काम करने से क्या, बदले में मिलती है इसको एनर्जी। ये बोलते, नेचर ने ताकत दी है, नेचर ने बोला है कि तुम हमको नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करो, हम तुम्हें एनर्जी देंगे, ATP देंगे, कुछ बोल दो साइंटिफिक वे में, एनर्जी देंगे। तो बोलेंगे ठीक है भाई, हमें खाने को न्यूट्रिशन एनर्जी मिल रही है तो हम एक काम कर देंगे। मतलब उन्होंने क्या बोला, नेचर ने क्या बोला इनसे, बैक्टीरिया से, नेचर ने बोला कि तुम एक केमिकल रिएक्शंस करके दिखाओ, केमिकल रिएक्शन करो, बदले में हम तुमको न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी देंगे, बदले में हम तुमको न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी देंगे। अब आपको समझ आ रहा है, कुछ स्टार्टिंग बताया था मैंने, याद करो स्टार्टिंग में। आ जाओ ये क्या हो गया, पेज छूट गया बीच में, नहीं कहाँ गया, कहीं तो बताया था यार, हाँ ये रहा। ये देखो ऑटोट्रॉप दो टाइप के होंगे, एक ऐसे ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाएंगे लाइट की प्रेजेंस में, पढ़ चुके हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कुछ केमिकल रिएक्शंस करके दिखाएंगे, उन्हें बोलेंगे हम कीमो ऑटोट्रॉप। तो समझ आ रहा है वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वो कौन है, यही है वो लोग जो क्या कर रहे हैं, कुछ रिएक्शंस, एक सेकंड कहाँ गए, बहुत पढ़ लिया है तो जल्दी ख़त्म करते हैं यार, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, समझ आ रहा है। ये कन्वर्जन करने के लिए नेचर ने कुछ बैक्टीरिया को, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर ऐसा कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये काम कराते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं, इसके बदले में इनको एनर्जी मिलती है। तो ये भी अपना खाना खुद बना रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बदले में इनको एनर्जी मिल रही है, लेकिन लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये। तो ये फोटो ऑटोट्रॉप नहीं, ये कीमो ऑटोट्रॉप हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। चलो कीमो ऑटोट्रॉप, तो जितना मुझे आपको पढ़ाना था प्लांट वाले में, जितना आपकी NCERT ने आपको समझाना चाहा, वैसे नाइट्रोजन क्या काम होता है, नाइट्रोजन काम होता है प्रोटीन वगैरह बनाने में, है ना, प्रोटीन वगैरह बनाने में, ठीक है, प्रोटीन की हेल्प, प्रोटीन वगैरह नाइट्रोजन से होता है, ठीक है। तो जितना आपकी NCERT में प्लांट के बारे में था, मैंने तो लगता है कुछ बता दिया, ठीक है। तो वीडियो वैसे काफ़ी 1 घंटे से ऊपर की निकल भी गई होगी मुझे लगता है, क्योंकि 32 मिनट तो यही हो गए, और इससे पहले भी एक कट लग गया था बीच में, वो भी 20 मिनट से ऊपर का हो चुका था, ठीक है। तो NCERT में चाहता हूँ पढ़ाना, बट ठीक है NCERT के हम एक साथ न्यूट्रिशन सारा खत्म कर देंगे, ठीक है, ह्यूमन वाला भी, हेटरोट्रॉप वाला भी अलग सी वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को जल्दी से यहाँ खत्म करते हैं। कोई डाउट कमेंट में बताना यार, कुछ भी चला जाए, ठीक है। और माशा समझ में आ रहा होगा, लिख के पढ़ा, थोड़ा आराम से पढ़ रहे हैं, बिकॉज लिखते थे टाइम लगता है, बट ठीक है यार, आप लोग पढ़ सकते हो सब कुछ, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो यार, थैंक यू वेरी मच।